ये घर आपका क्या है? आपका प्रेम मंदिर है। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं आपसे? आपका गुस्सा, आपका तनाव, आपकी चिंता, आपका दुख, आपकी पीड़ा, आप बाहर से किससे लड़ के आए वो वाली लड़ाई चाहते हैं सब लोग। मूड खराब किए घूम रहे हैं, वो मूड लेके घर में अंदर प्रवेश करें। वो घर आपका प्रेम मंदिर है। जहाँ आपके रिश्ते हैं वहाँ एक ही दौलत काम करती है, और वो सबसे बड़ी दौलत है, वो है आपका प्रेम। और जब ये प्रेम रहता है तो चाहे सुख है या दुख हो, कम भी खा लेंगे, लेकिन जिस घर में बहुत प्रेम है वो हर हाल में खुश रहते हैं और मिल करके रहते हैं। आदमी कहता है कि कुछ भी हो, हम जो है ना रुपए पैसे से अमीर नहीं, लेकिन दिल से तो अमीर हैं। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम आपस में बहुत खुश हैं। हम लोग जो है जैसे कैसे भी अपना घर अच्छे से चला रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ संगठन भी है, वहाँ एकता भी है। जहाँ प्रेम है वहाँ बर्दाश्त भी है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सेक्रीफाइस भी है। एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देते हैं लोग कि नहीं ये ठीक रहे, मैं नहीं, मेरी क्या बात है। तो उस घर में प्रवेश करते समय अपने घर में मन में भाव रखें कि मेरा घर मेरा प्रेम मंदिर है। और ये एक तरह का अफर्मेशन है जो आदमी को दोहरानी चाहिए। मेरा घर प्रेम मंदिर है, मैं अपने घर को स्वर्ग समझता हूँ, मैं अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो जब घर में प्रवेश करें तो बहुत प्रेम भरी दृष्टि से अपने घर को देखिए एक बार, और शांति प्रेम से ही बैल बजाओ। और कुछ लोग होते हैं 3-4 बार हाथ मारा और उसके बाद दरवाजा पीट दिया, और उसके बाद चिल्ला रहा खड़ा होकर के, कहाँ मर गए सब जा करके। और उधर से भी आवाज आ रही है, आ रहे हैं, कोई हवाई जहाज में बैठ के नहीं आ सकते, पैदल चल के ही आएंगे, खोलने वाले हैं दरवाजा। और आते ही भिड़ गए दोनों के दोनों, दरवाजा खोला नहीं, और दोनों के कमाल के उत्तर देने वाले हैं। तो आप समझिए कि आप अपने घर में प्रेम लेकर प्रवेश करें। ग्रंथों में तो लिखा कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले फूल पत्ती कुछ भी हाथ में लेके अपने घर में प्रवेश करो, और बिना खाए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ भी आप देखते हैं ना कि बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो दही बतासा कुछ ना कुछ उसका मुंह मीठा करा के भेजते हैं, मिठास रहे। और दही शांति का प्रतीक है, शांति रहे, इसको सौभाग्य माना गया। जब आप प्रेम दृष्टि रख करके घर में प्रवेश करते हैं, पुराने लोगों ने तो एक नियम बनाया हुआ था, घर की एक ड्योढ़ी होती थी, वो जो दरवाजे के बीच में जो है ना लकड़ी ऊपर उठी हुई होती थी, जिसको देहली बोलते हैं। वैसे दिल्ली से तो हम लोग आए हुए हैं, दिल्ली से। आपके घर में जो देहली लकड़ी ऊपर उठी हुई होती है ना, आजकल वो नहीं करते। पुराने लोग क्यों करते थे? ठोकर लग जाए इसलिए। उसको लांगना के देहली को ना लांगते समय बहू को भी कहते थे, बेटा इस देहली से लांगते समय ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे बाहर जाते समय मर्यादा भी है कुल की, तो इस घर की बहू बन गई है, इस कुल की लाज है, इस घर का सम्मान है। तो बाहर पांव रखते समय तुम्हें सोचना है। वो बड़ी कुछ बातें थी उन लोगों की। तो आप जब उससे लांगते हैं अंदर जाने के लिए, तो एक झटका सा लगता है लांगते समय। दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं ना, उसमें ब्रेक आता है। जैसे आप देखते हैं ना स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, वैसे ज़्यादातर तो वो कार ब्रेकर होते हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे बना दिए जाते हैं जहाँ मानक के हिसाब से ना बनाया जाए ना, तो कोई स्कूटर से गिर रहा है, कोई गाड़ी से।
तो वो जो आपका एक बीच में विचारों का तारतम्य चल रहा था, आप घर में प्रवेश करते समय एक झटका लगता है। जैसे मंदिर का भी नियम है कि जब आप जा रहे हैं मंदिर में पहुंचने से पहले घंटा बजाना है। वो 6 सेकंड का समय होता है जब आपके विचार एक झटके में वहीं रुक जाते हैं और आखिरी की जो गूंज होती है टन, ध्वनि लीन हो रही है आसमान में। तो कहा जाता है कि तुम भी लीन हो जाओ परमात्मा में, अपना मन अपना ध्यान भगवान में लीन कर दो। इसलिए वो घंटा नाद किया जाता है और उस घंटा नाद से जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती है वो बड़ी ही सकारात्मक होती है। तो घर में प्रवेश करते समय शांति और प्रेम को लेकर के प्रवेश कीजिए और हो सके फूल हाथ में हो ना हो, मुस्कान तो चेहरे पर जरूर होनी चाहिए अपने घर में प्रवेश करते समय। और गृहिणी को भी चाहिए मुस्कान के साथ ही स्वागत करें। विवाह के समय में मंत्र पाठ होता है ना, साधु भवान आस्ताम अर्चिष्याम भवंतम। आपको सज्जन श्रेष्ठ मानते हुए मैं आपका स्वागत करती हूँ, वधू बोलती है ऐसे। और जैसे आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ फूल माला से, ऐसे हमेशा स्वागत करूँगी। भले ही मेरे हाथ में फूल की माला न हो, पर मेरे मन के सुमन और मेरे अच्छे भाव आपका सदा स्वागत करते रहेंगे। ऐसे भाव रख कर के वो माला पहनाई जाती है। उस समय भाव यही होते हैं। और कहते हैं कि नारी को कामना करनी है कि वेलकम करो, पति घर में आ रहे हैं तो वेलकम करो। उसके बाद आप देखते हैं ना, अर्घ और पाद्य दिया जाता है, वर को वधू देती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आते ही हाथ मुंह धो के पानी वानी पी के बैठे, जिससे घर में शांति आए, प्रेम आए। ये सब सौभाग्य बढ़ाने वाली चीजें। और फिर साथ में कहते हैं कुछ मधुपर्क जैसे दिया जाता है ना वहाँ विवाह के समय में, ऐसे कोई ऐसी चीज खाने को दीजिए कि जिससे मिठास आ जाए। खाली पानी नहीं दिया जाता, कुछ साथ में दिया जाता खाने। और मीठे बोल भी चाहिए। अब पहले तो उसकी बात जो आया है वो दरवाजा पीटे नहीं आते और फटाफट जो है घंटी में हाथ ना मारे, चीखे चिल्लाए नहीं। घर में अंदर आते जूते एक इधर फेंका एक उधर फेंका, बच्चों को डांटना शुरू किया, दम से जा करके सोफे पे बैठा। वो रूप नहीं चाहिए आपका। तो दोनों को ये कोशिश करनी है कि मेरे घर में सौभाग्य आए, सौहार्द बढ़े। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, जो लोग चाहते हैं मेरे घर में खुशहाली आए, उन लोगों को बार बार कुछ शब्द याद करने चाहिए। जैसे सवेरे सवेरे के कुछ जो है सौभाग्य के कुछ एक सौभाग्य सूक्त है वेदों में। उस सौभाग्य सूक्त में क्या बोला गया? वहाँ कहा गया है कि ये सवेरे का समय भगवान से हम ऐश्वर्य मांग रहे हैं। उन ऐश्वर्यों में एक शब्द बोला जाता है श्रद्धा। श्रद्धाम प्रातर्हवामहे। हम सवेरे सवेरे उठकर भगवान से श्रद्धा की दौलत मांगते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा ही है जो भगवान से हमको जोड़ती है और भगवान की कृपा हमारे साथ आकर के जुड़ती है। वही श्रद्धा है जो भक्ति को बढ़ाती है, सेवा को बढ़ाती है। श्रद्धा है तो बुजुर्गों के साथ उनके आशीष लेने योग्य हम बनते हैं, क्योंकि जिनके अंदर श्रद्धा है वही अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो तो किसी का भी मान रखने वाले नहीं। श्रद्धा क्या है? क्या वही तो है शक्ति, पार्वती माँ। भगवान तो विश्वास है,